पुंछ में श्रद्धा उल्लास के साथ मनाई गई 649वीं श्री गुरु रविदास जयंती। पुंछ जिले में 649वीं श्री गुरु रविदास जयंती श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर श्री गीता भवन सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। संवाददाता नरेंद्र सिंह। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि भारत जो है वो मोक्ष भूमि है। जिसमें वो पानी रखते थे तो उसमें वो बंदा लाकर उन्होंने दिखाया था। गुरु रविदास जी क्योंकि भारतवर्ष में आदिकाल से ये परंपरा है, जब जब भी भगवान इस धरातल पर लीला करने के लिए आते हैं उससे पहले मैं क्षमा याचक हूँ कि कुछ मानव सज्जनों को समय नहीं दे पाए, तो इससे पहले कि प्रधान जी सभा का धन्यवाद करें, मेरा रोल रहेगा श्री एडवोकेट संजय राणा जी से वो मंच पर आए और चर्चा करें। जो सिर्फ भोग भूमि है, जन्म लिया अपना कार्य करके चले गए, और ये भूमि जो है हमारी मोक्ष भूमि है। और महाराज श्री ने कहा कि जो संत होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती। हे गैर गोपति सुनो बामनी माता, मानो की भक्ति कर माननाता। कि हे मात मिलनी बामनी माता, बामनी का अर्थ होता है जिसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता। उन्हें गैर गोपति सुनो बामनी माता, मानो की भक्ति का विशेषता थी जिससे आज भी हम करते हैं। उनके अच्छे गुणों को आप अपनाएंगे तभी इसी बात को फिर दोहराते हुए आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर से नाता जोड़िए, सद्गुण अपनाइए, दुर्गुण को दूर कीजिए। मेरा कोटि नमन। व्यासपीठ पर आसीन महाराज श्री के चरणों में नमन। आज गुरु रविदास जी के इस जन्म उत्सव पर मैं सभी यहाँ पर धर्म अनुरागी से दिनों और बहनों को यहाँ पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे देखे, ये जन्म तुम्हारे देखे। ये गुरु रविदास जी की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहब ने ये शब्द जो है वो अंकित है। गुरु रविदास जी ना कि एक संत, एक बहुत बड़े कवि, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो संत शिरोमणि नमन। व्यास गद्दी पर विराजमान आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित आत्मीय बंधुजन, मातृशक्ति, आज गुरु रविदास जी की जयंती के इस शुभ उपलक्ष्य पर सभी यहाँ उपस्थित बंधुजन और मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई। जिस मार्ग को लेकर के, जिस भक्ति को लेकर के गुरु जी ने अनेकों प्रकार के प्रश्न होते हुए भी इस भक्ति मार्ग को बढ़ावा दिया, केवल बढ़ावा ही नहीं दिया बल्कि जहां जहां आवश्यकता पड़ी उसका साक्षात्कार भी। अगर आपके इरादे अच्छे हैं, अगर आपकी भक्ति जो है वो अटूट है, अगर आपकी श्रद्धा अटूट है, तो आप कहीं भी बैठे हुए भगवान का सिमरन कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को और पुंछवासियों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म दिवस पर आज बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भारत की भूमि जो है वो ऋषियों मुनियों और संत महात्माओं की धरती जो है वो रही है, और समय समय पर जब भी इस धरा पर किसी अत्याचार ने या किसी ऐसी धर्म विरोधी शक्ति ने जो है वो
यहाँ आकर इस धरा के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो ऐसे संत महात्मा और ऋषि मुनि जो है उन्होंने अवतार लेकर के लोगों को भक्ति और राष्ट्र की तरफ जो है वो केंद्रित किया। उन्हीं में से गुरु रविदास जी जो जिन्होंने भक्ति मार्ग का केवल भक्ति मार्ग को बढ़ावा ही नहीं दिया, बल्कि भक्ति मार्ग का साक्षात्कार करवा करके लोगों को ये सिद्ध किया कि केवल और केवल जीवन के व्यक्तिगत उद्धार के लिए भक्ति मार्ग की जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और आज पूरे देश भर की तरह जिला पुंछ के अंदर भी जहां 2 कार्यक्रम जो हैं उनका आयोजन किया गया। एक वार्ड नंबर 4 के अंदर जो है वहां के भक्तजनों की तरफ से एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, और दूसरा जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसके अनुसार सनातन धर्म सभा पुंछ ने श्री गीता भवन के परिसर में यहाँ एक धार्मिक आयोजन किया, जिसके अंदर जो है सत्संग, प्रवचन इत्यादि के कार्यक्रम रहे। और इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से गुरु रविदास जी ने एकता, भाईचारा और ऊंच नीच इस प्रकार के भेदभाव को सब भूल करके हम सब एक हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं, और हम सबको एकत्रित होकर के देश, समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए जो है बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार के प्रवचन यहाँ वक्ताओं द्वारा सुनने के मिले, और आपके माध्यम से मैं समस्त पुंछवासियों का जो भगत यहाँ पर सम्मिलित हुए उनका धन्यवाद करता हूँ, और मीडिया बंधु जो हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो समय समय पर आकर के सनातन के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका प्रचार और प्रसार करते हैं। धन्यवाद।